कभी कभी कुछ वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो हमें देखने के लिए होते हैं। ये कहानी है धनु की। एक ऐसा लड़का जो शहर के कोनों में घूमकर भूतिया जगहों की असलियत सामने लाने की कोशिश करता है। यूट्यूब चैनल है उसका, फियर फाइल्स अनकट। वो नकली भूतों को एक्सपोज करता है, लोगों को हंसाता है। लेकिन एक दिन उसे हाथ लगता है एक असली ब्लैक टेप, और वहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी। धनु को ये टेप उसके दोस्त राजीव ने दिया था। एक पुरानी दुकान से उसे एक टूटा हुआ वीसीआर कैमरा और साथ में 6 टेप्स मिले थे, सभी काली, बिना किसी लेबल के। राजीव ने वो सब धनु को दे दिया। तेरे काम का माल लग रहा है भाई, भूत वूत वाला कंटेंट। धनु टेप नंबर 1 को प्ले करता है। शुरुआत में बस शोर है, जैसे हवा चल रही हो। फिर एक नीली सी स्क्रीन आती है, और फिर फुटेज। किसी पुराने कमरे की रिकॉर्डिंग है। कैमरा हाथ में पकड़े कोई इंसान है जो बहुत धीमे धीमे एक बिस्तर के पास जा रहा है। उस बिस्तर पर कोई लड़का सो रहा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही हैं। अचानक वो लड़का उठता है, बिना आंखें खोले, और चलने लगता है। नींद में चल रहा है शायद। दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। कैमरा उसके पीछे पीछे चलता है, और तभी कैमरा एकदम से रुक जाता है। स्क्रीन पर बस ब्लैक शैडो, और फिर एक आवाज। तू जाग गया, लेकिन अब सो नहीं पाएगा। धनु झटके से पीछे हटा। उसने टेप बंद की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। स्क्रीन अब भी चालू थी। वो वीडियो अब भी चल रहा था, जबकि उसने वीसीआर से पावर हटा दी थी। कुछ पलों बाद स्क्रीन बंद हो गई। सब शांत। लेकिन उस रात धनु को नींद नहीं आई। सुबह जब उसने अपनी ही रूम की सीवीसी फुटेज देखी, वो रात 3:07 पर उठा था। बालकनी तक गया था, और फिर गायब हो गया कुछ देर के लिए। लेकिन बालकनी का दरवाजा अंदर से लॉक था। वो बाहर गया कैसे? रिकॉर्डिंग में एक फ्रेम ऐसा था जहां धनु के पीछे एक परछाई खड़ी थी, बिना चेहरा, बस सफेद आंखें, और हल्का सा काला धुआं उसके चेहरे के पास घूम रहा था। वो डर गया। उसी दिन उसके यूट्यूब चैनल पर एक अजीब कमेंट आया। अगर ये टेप नंबर 1 था, तो शायद तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन टेप नंबर 2 देखने की भूल मत करना, जब तक मुझसे ना मिलो। साई व्लॉग्स। धनु चौंक गया। उसने उस यूजर को सर्च किया। सिया व्लॉग्स नाम का चैनल 6 महीने पहले बंद हो चुका था। आखिरी वीडियो का टाइटल था, मैंने टेप नंबर 3, कृपया इसे न देखें। क्या यह सच था, या बस कोई मजाक? लेकिन वो रात मजाक नहीं थी, और ना ही वो परछाई। रात को उसके फोन में एक नया वीडियो आ गया, बिना किसी नंबर के, बिना किसी नाम के। उसमें वही कमरा दिख रहा था जिसमें धनु सोता था, और उसके बिस्तर के पास कोई झुका हुआ था, धीमे से बोलता हुआ, अब तू मेरा है, टेप्स तुझे ही पूरी करनी है। फोन से खुद ब खुद एक मैसेज आया, टेप नंबर 2 इज रेडी। धनु का दिल पूरी तरह धड़क रहा था। वो फोन को घूर रहा था। टेप नंबर 2 तैयार है। उसने तय कर लिया, चाहे जो हो, उसे इस रहस्य को जानना है। डर के आगे सच्चाई होती है। वीसीआर को फिर से सेट किया गया। ब्लैक टेप नंबर 2 हाथ में उठाई गई। उसकी सतह ठंडी थी, जैसे अभी अभी फ्रीजर से निकाली हो। धनु ने ध्यान से उसे प्लेयर में डाला और प्ले दबाया। स्क्रीन एक पल के लिए काली रही, फिर झिलमिलाहट, फिर धीरे धीरे उभरा एक कमरा, छोटा सा, लेकिन पूरी तरह खाली। सिर्फ 4 दीवारें, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। कैमरा उस कमरे में घूम रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दीवारें बोलने लगीं। नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें।
जैसे कई लोग एक साथ धीमे धीमे कुछ कह रहे हों। समझ में नहीं आता क्या। एक दीवार पर अचानक खून उभर आया। उसमें उंगलियों के निशान थे और उनमें से एक नाम निकला, धनु। धनु की सांस अटक गई। उसने टेप बंद करना चाहा, लेकिन अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, बिना आंखों का, बस एक बड़ा खुला मुंह, और उसी मुंह से वही आवाज जो दीवारें बोल रही थीं। तू यहां था और अब फिर से आएगा। तुझे वो सब देखना होगा जो तूने कभी किया था। दीवारें याद रखती हैं। फुटेज रुकी नहीं। कैमरा अचानक जमीन की तरफ झुकता है और एक गड्ढा दिखता है, जैसे किसी को दफनाया गया हो। फिर एक कंकाल हिलता है और कैमरे की तरफ देखता है। धनु चीख पड़ा। टेप अपने आप बाहर निकल गई। कमरे की लाइट भड़कने लगी। फिर एक हल्की सी आवाज दीवार के अंदर से, ठीक उसके कान के पास। तू अगला है। अगली सुबह दीवार पर उभरा एक नया निशान, खून से लिखा हुआ, टेप नंबर 3 इज कमिंग। धनु अब डर से नहीं, जिज्ञासा से भर चुका था। हर टेप के साथ वो गहराई में जा रहा था। लेकिन ये कोई आम सीरीज नहीं थी। ये कोई पुराना श्राप लग रहा था जो अब उसकी आत्मा से लिपटने लगा था। उसने टेप नंबर 3 उठाया। ये टेप बाकी दोनों से भी ज्यादा भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें सिर्फ वीडियो नहीं, कोई वजन हो, कोई आत्मा छिपी हो। प्ले दबाते ही स्क्रीन में अंधेरा छा गया और सिर्फ एक चीज दिखी, परछाई। शुरू के कुछ सेकंड्स तक कैमरा किसी गली में घूम रहा था, लेकिन यहां कोई नहीं था। सिर्फ एक परछाई जो हर बार मुड़ते वक्त फ्रेम में दिखाई देती। वो परछाई इंसानी लगती थी, लेकिन उसकी चाल सीधी नहीं थी। वो झुकी हुई थी, जैसे कमर टूटी हो और उसके हाथ जमीन तक घिसटते हुए चल रहे हों। धनु की धड़कनें तेज होने लगीं। कैमरा बार बार पीछे मुड़ता, पर कोई नहीं दिखता। लेकिन परछाई हर बार और नजदीक आ रही थी। फिर एक फ्रेम में कैमरा रुकता है और जो दिखता है वो कोई और नहीं, खुद धनु है। लेकिन स्क्रीन पर जो धनु दिख रहा है, उसकी आंखें काली हैं और उसके पीछे वही परछाई। धनु डर से उछल पड़ा। तभी कमरे में मौजूद आईने में कुछ हिला। उसने मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आईने में वही परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। फिर टेप से एक वाक्य निकला, अब परछाई बाहर नहीं, तेरे अंदर है। उसी पल कमरे की दीवारों पर काली छायाएं दौड़ने लगीं। हर छाया से एक नाम उभरने लगा। वो सब नाम जो धनु के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स थे। एक नई चेतावनी। टेप नंबर 4 का मतलब है मौत का पहला दरवाजा। टेप नंबर 4, जो न सिर्फ ब्लैक टेप्स की अगली कड़ी थी, बल्कि शायद अब धनु की आखिरी उम्मीद भी। 3 टेप्स ने उसे तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, अपने होश को बचाने के लिए इसे देखना चाहता था। लेकिन एक अजीब बात थी, ये टेप उसके पास आया नहीं था। ये उसके कमरे में पहले से रखा मिला। ब्लैक टेप्स के ढेर में नहीं, बल्कि उसके तकिए के नीचे। उसके माथे पर पसीना था। तकिया उठाया, टेप रखी थी और उस पर सफेद पेंट से लिखा था, द डोर यू ओपन ओपन्स यू। वीसीआर ऑन हुआ, टेप डली, स्क्रीन काली, और फिर दिखी एक दरवाजा, लकड़ी का, पुराना, सीलन भरा। उसके सामने एक आदमी खड़ा है, पीछे मुड़ा चेहरा और हाथ में एक कुल्हाड़ी। धीरे धीरे कैमरा दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगता है,
जैसे कोई अंदर से जोर से धक्का दे रहा हो। फिर अचानक उस पर हथेलियों के निशान उभरते हैं, सैकड़ों, खून से सने, और हर हथेली के बीच एक नाम, वो सब नाम जो कभी इस टेप को देख चुके थे। धनु का नाम सबसे ऊपर उभरता है, और उसके बाद सिया। धनु की रूह कांप जाती है। कैमरा अब दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंचता है। अंदर अंधेरा है, और वहां सिर्फ एक चीज रखी है, एक लाश, खुद धनु की। पर कैसे? वो तो जिंदा है। फिर वीडियो में दिखता है, उस लाश की आंखें खुल जाती हैं। वो सीधा कैमरे में देखती है और धीरे से बोलती है, अब दरवाजा तू है, तुझसे होकर बाकी आएंगे। वीसीआर से धुआं निकलने लगता है, स्क्रीन फड़फड़ाने लगती है, और कैमरे की दूसरी ओर अब दिखाई देती है वही परछाई। लेकिन इस बार वो बात करती है, हर दरवाजा जो खुला एक आत्मा को बाहर लाया। अब तेरा नंबर है, बंद करने का नहीं, बनने का। धनु की नाक से खून बहने लगा, उसकी आंखें काली हो रही थीं, और उसका रूम, उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, जबकि वो अंदर से लॉक था। दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी, कैमरे की सी छवि वाली, वही लड़की जिसने कमेंट किया था, सिया। उसने कहा, टेप्स रॉ नरल 5 तुम्हें मैं दूंगी, पर पहले मुझे दफनाना होगा, वहीं जहां टेप और रोल 1 शूट हुई थी। अगली सुबह धनु अपनी कार में बैठा था। साये की बात उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे दफनाना होगा, वहीं जहां टेप नंबर 1 शूट हुई थी। धनु उसी जगह पहुंचा, शहर से बाहर की वो वीरान हवेली जहां पहली टेप की लोकेशन मिली थी। लेकिन आज वहां का माहौल बदला हुआ था। हवा ठंडी नहीं, जली हुई थी, दीवारों पर राख के निशान, और बीच में एक गड्ढा, नया खुदा हुआ, जैसे किसी को अभी अभी निकाला गया हो या दफनाया गया हो। सिया वहां खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। एक आंख बिल्कुल काली, दूसरी में बस सफेद पुतली, और उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। मैं वो हूं जिसे टेप्स ने खा लिया था। अब मैं बाहर हूं, पर पूरी नहीं। धनु ने पूछा, टेप नंबर 5 कहां है? सिया ने अपनी छाती चीरकर एक ब्लैक टेप निकाली। ये है तेरे जवाबों की चाबी और तेरे डर की आखिरी सीढ़ी। टेप को वीसीआर में डाला गया, और जो स्क्रीन पर दिखा वो डर से भी परे था। वो कोई फुटेज नहीं थी, वो लाइव वीडियो था, उसी जगह का, वही हवेली, और उसमें खुद धनु। लेकिन कैमरामैन कोई और था, और वो लगातार फुसफुसा रहा था, तेरे बचपन की वो रात याद है जब तूने किसी को देखा था जो तेरा नहीं था? स्क्रीन पर एक कमरा दिखा, वही जिसमें 8 साल का धनु डर से कांप रहा था, और खिड़की के बाहर खड़ी थी एक औरत, उल्टा चेहरा, उल्टे हाथ, और गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई। वो औरत धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसी और 8 साल के धनु के कान में बोली, एक दिन तू मुझे फिर से जिंदा करेगा, ब्लैक टेप्स के जरिए। धनु चीख पड़ा, स्क्रीन फ्रीज हुई, और फिर आवाज आई, टेप नंबर 5 isn't a tape, it's a memory you buried। टेप प्लेयर में आग लग गई, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, सिया जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं, राक्षसी हो चुकी थी। धनु ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पूरी जमीन कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। हर कब्र पर उसका नाम खुदा हुआ था, अलग अलग तारीखों के साथ, जैसे हर बार की मौत पहले से तय थी। और तभी एक कब्र से निकलती है वो औरत,
उल्टा चेहरा, उल्टे हाथ, गर्दन घूमी हुई। अब असली रूप में। तू मेरा है, तुझे मैंने चुना था। टेप्स तो बस रास्ता थी। स्या जमीन में समा जाती है और वो औरत धनु की ओर बढ़ती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही टेप बची थी और इस बार धनु को वो किसी से नहीं मिली। ये टेप उसके सपने में आई। रात 3:06 पर उसने खुद को अपने ही रूम में देखा, लेकिन वो सोया नहीं था, बल्कि एक पुरानी अलमारी से वो टेप निकाल रहा था, जिसे असल जिंदगी में उसने कभी देखा ही नहीं था। सुबह उठते ही वो अलमारी की तरफ दौड़ा और जैसा सपना था वैसा ही हुआ। अंदर एक ब्लैक टेप रखी थी। उस पर खून से लिखा था, दिस इज नॉट फॉर यू, इट्स फॉर देम। धनु समझ नहीं पाया। देम कौन? उसने टेप को चलाया और जो सामने आया वो अब तक की सबसे भयावह चीज थी। स्क्रीन पर एक कमरा दिखा, गहराई में एक चेयर, उस पर कोई बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ। कैमरा धीरे धीरे पास गया। जैसे ही चेहरा दिखा वो खुद धनु था, लेकिन उसकी आंखें सिल दी गई थीं, मुंह टांकों से बंद किया गया था और उसके चारों तरफ 5 और चेहरों की परछाइयां थीं। उनमें से एक सिया थी, बाकी 4 वो सब धनु के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे जो पिछले कुछ महीनों में गायब हो चुके थे। कैमरा फिर घूमता है। अब एक बर्फीली गुफा दिखती है जिसके अंदर सैकड़ों वीसीआर टेप्स बिखरे पड़े हैं। हर टेप पर एक नाम और हर नाम के नीचे एक तारीख, मौत की तारीख। धनु की चीख अब वीडियो से बाहर सुनाई देती है। टेप के अंदर से उसकी आवाज आती है, मुझे निकालो। ये टेप्स झूठ नहीं है, ये चेतावनी है। हर टेप किसी की आखिरी सांस है। स्क्रीन फिर ब्लैक होती है, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक वाक्य उभरता है, अब टेप तुम्हारे पास है, क्या तुम इसे चलाओगे? तभी धनु के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, अपलोडिंग टू फियर फाइल्स अनकट फाइनल एपिसोड। उसका चैनल खुद ब खुद लाइव हो जाता है। कैमरा ऑन होता है और धनु का चेहरा स्क्रीन पर आता है, लेकिन ये वो चेहरा नहीं जो लोग जानते हैं। उसकी आंखें अब काली हैं, मुंह से काला धुआं निकल रहा है और पीछे वही औरत खड़ी है, उल्टा चेहरा, गर्दन घूमी हुई। वो कैमरे की तरफ देखकर कहती है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहानी खत्म नहीं, ये बस अब शुरू हुई है।